नमस्कार। आज हमारी चर्चा रहेगी हमारे पेट से लेकर और नाभि से नीचे तक के हिस्से की। आज का जो आसन है इसमें हमारी ये आंतें जो हैं इनको बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है। साथ में माताओं बहनों का जो ओवरी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी पूरा खिंचाव मिलता है। तो इससे अनुभव ये आया है कि हमारे जो पेट में गैस बनती है, वायु बनती है, उसमें जो ऊपर की तरफ खिसकने वाली वायु होती है, यहाँ इकट्ठा होने वाली, कई लोग खाते ही यहाँ दर्द होना शुरू होता है। उसमें पर्टिकुलर एक आसन जो हम आज करेंगे उसका इफेक्ट देखा गया है। दूसरा, इससे जस्ट नीचे का हिस्सा भी इससे खिंचाव में आता है। तो माताओं बहनों को जो पीरियड्स टाइम में जो क्रैम्प आते हैं, दर्द होता है, शरीर में भारीपन रहता है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ये उस पीरियड टाइम में नहीं करना, उससे अलावा जो 25 दिन का समय है उसमें आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में आपको इसका रिजल्ट जो है वो कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अगर हमारे योगा पैकेज में डालें, अगर हम नियमित रूप से करें और उसका लाभ जो है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो अब करना क्या है ये बता देता हूँ। देखिए, इस आसन का नाम है उष्ट्रासन। आपको पैर जो हैं वो इस प्रकार लगाकर बैठने हैं, यानी वज्रासन के अंदर पंजे मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई। आमतौर पर हमें आसनों का पता होता है लेकिन हम करते नहीं हैं। ये पर्टिकुलर इस आसन को आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें जितना खिंचाव पेट के ऊपर और आंतों पे होता है उतना खिंचाव धनुरासन में भी होता है। लेकिन धनुरासन में क्योंकि आंतें दबी हुई रहती हैं तो उसका खिंचाव का डायमेंशन अलग हो जाता है, धरती के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, और वो बराबर समानांतर होता है। लेकिन ये वर्टिकल होता है, इसका खिंचाव और एक्स्ट्रा हमें मिलता है। तो ये आसन अपने जगह बहुत लाभकारी है। उष्ट्रासन ऊँट की तरह, यानी ऊँट का जो पाचन होता है, ऊँट का अपने पाचन पर बहुत कंट्रोल होता है, वैसा ही कंट्रोल हमारी आंतों पर हो जाए और पाचन शक्ति मजबूत हो जाए, इसलिए इस आसन को हमारे आसनों के पैकेज में हमें लेना चाहिए। करने का तरीका सीधा सीधा है। देखिए, करने में जिनको घुटना दर्द होता हो या हल्का घुटना दर्द है जब तो गद्दी लगा ले घुटने के नीचे, जिनको ज़्यादा घुटना दर्द है या घुटने की समस्या है वो इसको नहीं कर पाएंगे। बाकी जो हार्ट और बीपी के पेशेंट हैं उनको स्टे नहीं करना, जाके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर खिंचाव देता है तो अपने डॉक्टर की राय से करें। बाकी जिनको कमर स्लिप डिस्क की बहुत हैवी प्रॉब्लम है वो ना करें। हल्के कमर दर्द में, मस्कुलर पेन में किया जा सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा खिंचाव नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक अर्ध उष्ट्रासन, एक उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जो ना कर पाए उनको अर्ध उष्ट्रासन करना चाहिए। तो पहले मैं अर्ध उष्ट्रासन बताता हूँ। इसमें देखिए, मेन बात यह है कि ये पाँव का हिस्सा सीधा रहेगा, पीछे नहीं झुकेगा, आगे नहीं झुकेगा, वैसे आमतौर पर सीधा ही रहता है। तो ये करना है और कमर के ऊपर हाथ लगाना है। जब आप कमर के ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे तो श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है, हल्का सा। इसमें पहले क्योंकि आपकी ये नसें बहुत स्टफ हैं, इसकी वजह से हमारा जो पीछे का झुकना है वो कम हो पाएगा। इसमें एक कारण और भी है कि ये जो जांघ के आगे की जो नसें हैं ये हमारी सीधी सीधी पेट की नसों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जब हम इन मसल्स को खींचते हैं तो हमारी पेट की मसल्स भी साथ में खींचती है। तो पेट की मसल्स को जब नीचे की ओर खींचा जाए और पीछे की ओर हम जब शरीर को खींचते तो ऊपर खींचा जाए, तो आप समझ के चलिए कि ये आंतें जो हैं ये अपनी जगह पर अगर इकट्ठी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हैं तो ये अपनी जगह पे लोकेट हो जाती है। तो ये आसन बहुत लाभकारी है। इसको माताओं बहनों को और पुरुष भाइयों को सबको करना चाहिए। यह आसन अपने पैकेज में ज़रूर डालिएगा। बोरिंग है थोड़ा सा, करते समय हमें ऐसे जो प्रॉब्लम सी होती है, इसलिए इस आसन को लोग स्किप कर देते हैं, वो नहीं करना। तो करना है अर्ध उष्ट्रासन, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना है, पूरा खिंचाव आएगा, यहाँ पर इस जगह खिंचाव आएगा और पेट के यहाँ पर खिंचाव आएगा, पीछे खींचना, श्वास भरते हो, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। आपको ये करते ही पेट में ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पर कोई किसी के, कईयों को लगता है जैसे यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और जब इस आसन को करेंगे ना आपको ऐसे लगेगा जैसे नीचे सरक रहा है कुछ, अपने आप ऑटोमेटिक आपको लगेगा। यह आसन इतना लाभकारी है। अर्ध चंद्रासन में भी हम पीछे झुकते हैं, लेकिन अर्ध चंद्रासन में केवल अपर पार्ट जो है वो पीछे की ओर खींचता है। इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ से जो खींचा जाता है वो आंतों को एकदम से खोल के रख देता है। आपको पता ही है दोनों तरफ खींचने से क्या लाभ होता है। तो इस आसन को 3-3 बार कम से कम करना। सुबह खाली पेट करें, बहुत बढ़िया है। शाम को भी खाना खाने से पहले यानी भोजन से पहले खाली पेट किया जा सकता है। इस आसन को
करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सांस भरते हुए जाएंगे। जो यहाँ स्टे करे वो हल्का हल्का सांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ संभव नहीं हो पाता। जो अच्छे अभ्यासी हैं वो तो कर लेते हैं। तो आप सांस भरते हुए जाइए, जितना स्टे करें रुकिए और वापस सांस छोड़ते हुए आ जाइए। अब देखिए सेकंड स्टेप है पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण में भी एक आधा रूप है कि एड़ियों को उठा के करना। एड़ियों को उठाने से देखिए ज़मीन से 6 इंच जो है वो एड़ियाँ ऊपर हो गई। इससे आपको थोड़ा खिंचाव कम मिलेगा, लेकिन आपका हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब एड़ियाँ देखिए ये नीचे चली गई। तो यहाँ तक पहुँचना आम शुरुआत में मुश्किल होता है, 10-12 दिन करते जाएंगे हो जाएगा। ये एड़ी को यहाँ रखना है, सांस भरते हुए एड़ी के ऊपर हाथ रखना। अब देखिए इसको भले ही ऐसे आ जाइए, भले ही ऐसे आ जाइए और भले ही सीधा रख लीजिए। इससे जो है इस उलझन में नहीं फंसना। हमें मूल है इसकी जो स्थिति है, आखिरी स्थिति, वहाँ तक पहुँचना है। अब इसमें देखिए नाभि को आगे की ओर खींचेंगे तो पूरे पेट में खिंचाव आएगा और पूरा ओवरी का क्षेत्र, जो माताओं बहनों की एक समस्या रहती है महीने में दर्द की, क्रैम्प की, उसमें आपको महसूस होगा, करेंगे तब उस पर्टिकुलर पार्ट पर खिंचाव आएगा। और जिनको ऊपर ब्लोटिंग गैस का जो समस्या है उनके लिए दोनों में बहुत अच्छा लाभ देता है ये उष्ट्रासन। अब इसी उष्ट्रासन को हम पूरी तरीके से करें तो पाँव नीचे रखें। ये लगभग आप नियमित रूप से करेंगे तो 15वें दिन यहाँ स्थिति में पहुँच जाएंगे आप। श्वास भरते हुए एड़ी के ऊपर हाथ रखना। हाँ, हो सकता है पहले दिन आपको ये एड़ी मिले ही नहीं दूसरी वाली, तो कोशिश करना है धीरे धीरे और पूरा शरीर को पीछे की ओर खींचना। श्वास छोड़ते हुए पुनः आ जाइए। ये 3 स्टेप पे एक कर सकते हैं या फिर 3 बार कर सकते हैं। जैसे अर्ध उष्ट्रासन आपने पहले दिन शुरू किया 3 बार कर लिया, अगले दिन फिर 3 बार कर लिया, फिर अगले दिन जो है आप अर्ध उष्ट्रासन 1 बार कर लीजिए और बाकी जो उष्ट्रासन है वो 3 बार करिए एड़ी उठाने वाला, और फिर उसके बाद में एड़ी टिकाने वाला उष्ट्रासन पूर्ण जो है वो 10-1 दिन बाद में आप शुरू कर सकते हैं। इस आसन को करने के बाद आपको चेस्ट में, यहाँ पर अपर एब्स के हिस्से में और एब्स के नीचे के हिस्से में पूरे में खिंचाव महसूस होगा। आपको लगेगा वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको ताकत मिलती है और शरीर बहुत स्वस्थ होता है। इस आसन को अपने आसनों के पैकेज में ज़रूर डालिएगा और आपके जो यहाँ पर गैस और ब्लोटिंग से संबंधित और जो खिंचाव सीने में रहता है उस सीने के खिंचाव में भी बहुत बढ़िया लाभ करेगा। हाथों को जो है इनको भी सपोर्ट मिलेगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है उनका हाथ जो है यहाँ से आगे टच होना शुरू हो जाता है, तब फ्रोजन शोल्डर होता है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से उष्ट्रासन करते हैं, देखिए इससे पूरा खिंचाव जो है पीछे की ओर मिलेगा, तो ये कंधे को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ की मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो इसका मतलब है आसन एक लाभ अनेक। ये आसन जो है ये बहुत लाभकारी है और इस आसन को नियमित रूप से अपने जीवन में, अपने पैकेज में डालिएगा और लाभ कमाइएगा, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूँ। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी से, त्रिनेत्र योगधाम से। नमस्कार।